वेलकम टू आईएएस पॉइंट। चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किताब अल हिंद की रचना किसने की? किसकी किताब अल हिंद की रचना? ऑप्शन है बलबन, बी अलबरूनी, सी अमीर खुसरो, डी इब्न बतूता। अब हम पढ़ेंगे किताब अल हिंद के बारे में। तो किताब अल हिंद अरबी में लिखी गई है। काय में लिखी गई है? यह अरबी में लिखी गई है। यह एक क्रांति है। क्या है? यह एक क्रांति है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। इसकी भाषा कैसी है? सरल और स्पष्ट है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी में लिखी गई है, जिसमें धर्म दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, मूर्तिकला, कानून, सामाजिक जीवन आदियों के बारे में बताया गया है। किस किस के बारे में बताया गया है? धर्म दर्शन, त्यौहार, जो खगोल विज्ञान है, जो रीति रिवाज है, मूर्तिकला है, कानून है, समाज है, इन सभी के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? किताब अल हिंद ने बताया है। आगे देखेंगे मूर्तिकला, कानून, सामाजिक जीवन आदि विषयों के बारे में भी बताया गया है। इस पुस्तक के लेखक, क्या नाम है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है अलबेरूनी। क्या नाम है? अलबेरूनी, जिन्हें अलबरूनी भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किसने किया था? तो एक क्वेश्चन ये बन गया है आपका। तो भारतीय संस्कृति का सर्वप्रथम अध्ययन अलबरूनी ने किया था। आगे देखेंगे अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये कहाँ से आए थे? तो ये अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन क्या है, किताब अल हिंद की रचना किसने की? तो हमने अभी पढ़ा कि किताब अल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलबन। अब हम पढ़ेंगे, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने क्या करा था? अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह को आशंका से बचाने के लिए, ताकि किसी चीज़ का कोई विद्रोह नहीं हो, इसके लिए उन्होंने क्या कहा था? अपने अमीरों के भी दावतों पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे चलते हैं। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो ए कुतुब मीनार, बी जामा मस्जिद, सी लाल किला और डी ताजमहल। अब हम पढ़ेंगे अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो क्या हो जाएगा? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। और एक और क्या हो जाएगा? इसे किसने बनवाया था? तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा एक शानदार प्रवेश द्वार है। क्या है? मतलब इसका जो देखना, इसकी जो बनावट है वो क्या है? बहुत ही सुंदर है, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। यह लाल पत्थरों और संगमरमर की सुंदर मिश्रण से बनाया है। ठीक है, आगे देखेंगे इस दरवाजे का आकार कैसा है? तो इस दरवाजे का आकार क्या है? चौकोर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 16.75 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो हमने अभी पढ़ा अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राव, बी राणा सांगा, सी उपरोक्त दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा। तो हम देखेंगे बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया। किसको बताया है? कृष्णदेव राय को बताया है। कृष्णदेव राय कौन थे? तो कृष्णदेव राज जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। कहाँ के राजा थे ये? तो ये सबसे महान राजा कहाँ के थे? विजयनगर के
जो साम्राज्य था वहाँ के राजा थे। उनका राज्य वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा कहाँ पे था? वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। किसका राज्य? विजयनगर साम्राज्य किसका था? ये कृष्णदेव राय का। ठीक है, तो इनका जो राज्य था वो कहाँ कहाँ था? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। आगे देखेंगे, बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कौन सा दरवाज़ा? रूमी दरवाज़ा। चलो अब रूमी दरवाजे के बारे में पढ़ेंगे। रूमी दरवाजे का जो निर्माण है अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। अकाल मतलब जो मुसीबत का समय होता है उस समय। ठीक है, तो आगे देखेंगे, नवाब आजफऊ-दौला ने यह दरवाज़ा 1783 ईस्वी में बनाया था। किसने बनवाया था? तो नवाब आजफऊ-दौला ने यह दरवाज़ा 1783 ईस्वी में अकाल के दौरान बनाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वास्तुकला के प्रतीक में इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। जो रूमी दरवाज़ा उसका एक और क्या नाम है? तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। यह इमारत 60 फीट ऊंची है तथा यह लखनऊ में स्थित है। कितनी ऊंची है ये इमारत? 60 फीट ऊंची है। और कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे? निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो हमने अभी पढ़ा है रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए आगे। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो हम देखेंगे फिरदौस मंजिल। ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह प्रथम। हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जो शाह आलम द्वितीय है इन्हें अली गौहर भी कहा जाता है। यह भारत का मुगल सम्राट था। कौन थे ये? तो ये भारत का एक मुगल सम्राट था। इसे गद्दी शाहजहाँ को हटाकर मिली थी। कैसे बना था ये मुगल सम्राट? तो इनको जो गद्दी मिली थी वो शाहजहाँ को हटाकर मिली थी। ये वही राजा थे जो 1764 में बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के सामने हार गए थे। कौन से राजा थे ये? जो 1764 में जो बॉक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों के सामने हार गए थे। कौन हार गए थे? शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो फिरदौस जो मंजिल है उनका एक और क्या नाम है? अली गौहर भी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरुनिस्सा किस नाम से प्रचलित थी? कौन? मेहरुनिस्सा। अब हम पढ़ेंगे मेहरुनिस्सा शेर ए अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी ये? शेर ए अफगान की विधवा और शाहजहाँ की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहाँ की उपाधि दी थी। किसने उपाधि दी थी इन्हें? शाहजहाँ ने नूरजहाँ की उपाधि दी थी। उन्हें जो मेहरुनिस्सा है इन्हें क्या कहा जाता है? नूरजहाँ कहा जाता है। इनका जन्म कंधार में हुआ। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मेहरुनिस्सा का कंधार में हुआ था। जहांगीर ने शासन का समस्त कार्य नूरजहाँ को सौंप रखा था। तो क्वेश्चन क्या पूछाएगा? मेहरुनिस्सा किस नाम से प्रचलित थी? तो मेहरुनिस्सा नूरजहाँ के नाम से प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नूरजहाँ। चलिए आगे चलते हैं। शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटखा किस रहस्यवादी की कवि की हस्तलिपि? ऑप्शन देखेंगे, भगत पीपा, बी कबीर, सी सूरदास, डी इसमें से कोई नहीं। अब देखो, जो गांगरोन के राजा थे पिपाजी, जो कौन थे? संत के कवि थे। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। कौन? पिपाजी भक्ति। ठीक है, भगत पिपाजी। तो वो भक्ति आंदोलन से थे तो इनका क्या नाम रखा था? भगत पीपा। ठीक है, हाँ, आंदोलन के प्रमुख कवि थे। भगत पिपाजी ने खराब गुटखा रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। इन्हें क्या कहा जाता है? भगत पीपा को खराब गुटखा जो
शराब और गुटखा जो रहस्यवादी है ना, इसके कारण इन्होंने ही इसके बारे में वर्णन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भगत पीपा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु, डी इसमें से कोई नहीं। हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे तो कबीर रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। किस काल के थे? रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य, कबीर के 12 शिष्य देखिए, पहले अंतवाद, शश्रु, रानंद, सुखानंद, नारासीदास, भवानंद, भगत पीपा, अभी पढ़ा मैंने भगत पीपा के बारे में। कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और दो महिला शिष्य भी थी। क्या नाम था उनका? जिनका नाम सुक्षुरी और पद्मावती थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? कबीर किसके शिष्य थे? मैंने शुरू में ही आपको बताया, कबीर रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। तो इन किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा किस भाषा में है? ए फ्रांसी, बी चगताई, सी उर्दू और डी हिंदी। अकबरनामा के बारे में पढ़ेंगे। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। ठीक है, जो अकबरनामा है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अगर सरल भाषा में बोला जाए तो अकबर की कहानी। यह अकबर के जीवनी है, मतलब उसके जीवन पर जो उसका जीवन व्यतीत हुआ है उसके बारे में बताया गया है, जिसका क्या नाम दिया गया है? अकबरनामा। इसको आइन ए अकबरी भी कहा जाता है। अब एक और नाम आ गया, क्या नाम है वो? आइन ए अकबरी भी कहा जाता है। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। कौन थे इसके रचनाकार? अबुल फजल थे। किसके? अकबरनामा के, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। किसके रत्नों में से? अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक थे। कौन एक थे? अबुल फजल अली। ठीक है, इस अकबरनामे को फारसी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे? अकबरनामा किस भाषा में है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, फारसी। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।